इस अकेलेपन ने तो जान ले रखी है। हमारी अंतर्वासना अपनी चरण। तू तो अब ठंडा हो गया, हम गर्म कर देते हैं अभी। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं हसरते एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप इधर देखोगे कि चरण काम कर रहा होता है और उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि सारा दिन ही तो तुम ऑफिस में काम करते हो, कभी मुझे खुश भी कर दिया करो, आज मैं तुम्हें खुश करूँगी। लेकिन चरण बोलता है कि आज मेरा मन नहीं है, मैं काम से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि आज तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनका बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी देर तक चलने वाला है। 20-30 मिनट का यह सीन देखने को मिलेगा। और आप देखोगे कि चरण उसकी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है और उसकी पत्नी बेचारी दुखी हो जाती है। और जब अगली सुबह होती है तो जो चरण के पिताजी होते हैं, जिनका नाम परम रहता है, वह कसरत कर रहे होते हैं। और जब उनकी एक्सरसाइज हो जाती है तो वह चरण से एक गिलास पानी मंगाते हैं। तो इतने में संध्या आती है और बोलती है कि ये लो, एक गिलास पानी पी लो। तो वह बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा पानी नहीं पी सकता। तो संध्या बोलती है कि सबका पानी पी लेते हो, आखिर मेरा ही पानी क्यों नहीं पी रहे, आखिर बात क्या है। तो वह बोलता है कि बात कुछ नहीं है, बस जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हारा भी पानी पी लूँगा, अभी मैं नहीं पी सकता, ऐसा बोलता है उसको। और फिर वह पानी पी लेता है। और इधर संध्या बोलती है कि कभी हमें भी खुश कर दिया करो, बाकी सबको तो खुश कर रहे हो। तो परम बोलता है एक टाइम आएगा तो मैं तुम्हें भी खुश कर दूँगा। और आप देखोगे कि इधर चरण अपनी बीवी को बोलता है कि खाना कैसे का बना के रखा है। तो उसकी बीवी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर मैंने तुमसे कुछ शिकायत की क्या, तुम मुझे संतुष्ट नहीं करते हो। और इतने में उसके पिताजी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम आपस में क्या बात कर रहे हो। तो चरण बोलता है कि अपनी बहू एक सोने का हार मांग रही है, बस इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं और वह बात को टाल देते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो बाबूजी रहता है, वह बोलता है कि कल सुबह राहुल और उनके दोस्त अपने घर में आने वाले हैं। तो चरण बोलता है बाबूजी, मैं तो काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और फिर आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि जब अगली सुबह होती है, इधर अपने परम नाना जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। उतने में राहुल आता है और बोलता है प्रणाम नाना जी। और उनके 2 दोस्त भी आते हैं, जिनका नाम अंश रहता है और एक लड़की आती है जिसका नाम सोनी रहता है। यह राहुल की गर्लफ्रेंड रहती है। और जब यह आते हैं और थोड़ी देर बातचीत वगैरह करते हैं, और इतने में जो चरण की बीवी आती है और इन सब की मामी रहती है। तो उसमें से जो अंश रहता है वह मामी को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगता है, क्योंकि वह काफ़ी हॉट रहती है। और फिर जब इधर रात होती है तो अंश और राहुल अपने कमरे में भिड़े रहते हैं, मतलब कि बात करने के लिए। तो राहुल बोलता है देख भाई, मैं तो चला मेरी गर्लफ्रेंड सोनी के पास, तू अकेले देख ले तेरा जुगाड़। और वह सोनी के कमरे में आ जाता है और आपको इनका बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। और यह भी 20-30 मिनट का है, जो कि बहुत धमाकेदार है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और कमेंट करके बताना कि आपको यह सीरीज़ कैसी लगी। और फिर जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है और अगली सुबह होती है, तो फिर इधर अपने परम नाना जी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इतने में सोनी आती है और उनकी बॉडी को देख के वह फिसल जाती है और वह इनसे मोहब्बत करने लगती है। और नाना जी बोलती है कि मुझे भी थोड़ी सी एक्सरसाइज सिखाओ ना। तो फिर नाना जी अपने उसको एक्सरसाइज सिखाने लगते हैं और काफ़ी देर तक इनका एक्सरसाइज चलता है और वह थक जाती है। तो नाना जी बोलते हैं ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। और इधर उसके मन में तो बहुत लड्डू फूटने लगते हैं उसके प्रति। तो आप देखोगे कि इधर राहुल और संध्या बैठे रहते हैं और जो उनकी मामी रहती है वह बोलती है कि मैं आती हूँ, थोड़ा काम है मेरे को, और वह चली जाती है। और संध्या देखती है कि
मामी तो चली गई है। तो वह राहुल को बोलती है कि तुम तो मुंबई में फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे लेना देने का कुछ है क्या, और हीरोइन बन जाते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर के साथ अगर सोएं तो क्या हीरोइन बन जाते हैं। और फिर इधर जब जैसे ही रात होती है तो इधर सोनी और राहुल इनके बीच आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जो सोनी रहती है वह तो अपने नाना जी के प्रति आकर्षित हो जाती है, तो इसका अब राहुल के प्रति मन नहीं लगता है और वह उससे लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है। और राहुल बेचारा सोचता है कि आखिर क्या हो गया इसको, जो इसने मेरे से लड़ाई कर ली और मेरे से तरीके से बात भी नहीं कर रही है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो इधर राहुल अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है। इतने में संध्या आती है और बोलती है कि राहुल बोलता है कि तुमको नॉक करके आना चाहिए। तो संध्या बोलती है कि मैंने तुम्हें बचपन में तो नंगा देखा है। तो राहुल बोलता है कि यार अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो संध्या बोलती है कि हाँ, इसी के लिए तो आई हूँ कि तुम मेरी प्यास बुझाओ। लेकिन राहुल बोलता है कि मैं कमिटेड हूँ सोनी के साथ, मैं यह सब नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तो संध्या बोलती है ठीक है, जब भी तुमको प्यास लगे तो मेरी प्यास बुझाने आ जाना और मैं तुम्हारे लिए कभी भी आ जाऊंगी, जब भी तुम बोलो ऐसा करने को। तो वह वहाँ से यह बोल के चली जाती है और राहुल चूतिया रहता है जो उसको मना कर देता है। और आप देखोगे कि जब जैसे ही शाम होती है तो इधर संध्या बेचारी राहुल के प्यार में पागल होती है और उसको राहुल की ही याद आती है कि सुबह उसने ऐसे देखा था। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे संध्या का सोलो वाला सीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त भी होने वाला है। और यह सीन भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, जो कि पूरे 30 मिनट का है। और फिर थोड़ी देर बाद उसका सीन ख़त्म हो जाता है तो इधर अपने जो परम नाना जी हैं वह मैगज़ीन वगैरह पढ़ रहे होते हैं। इतने में सोनी आती है और बोलती है कि नाना जी क्या पढ़ रहे हो। तो वह लुका देता है, वह उसको बताता नहीं है। और आप देखोगे कि वह पूछती है कि नाना जी क्या लुका रहे हो, मुझे भी बताओ ना। तो वह बोलते कुछ नहीं। और फिर सोनी अपने दिल की बात शेयर कर देती है कि नाना जी आज मैं तुम्हें परम सुख देने वाली हूँ, जिसमें तुमने अभी तक लिए ना हो, मतलब कि वो वाला सीन मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो अपने नाना जी भी ठरकी रहते हैं। वह बोलती ठीक है, मेरे को क्या लेना देना, जब तुम मज़े दे रही हो तो मैं ले लेता हूँ। और यह सीन सब 30 मिनट का है और बेचारा राहुल चूतिया देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो नाना जी के साथ ये सब कर रही है। और यहाँ पे इनका भी सीन 30 मिनट का है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और राहुल यह सब सीन देख रहा होता है। और फिर इधर बेचारी संध्या अपने कमरे में होती है तो राहुल आता है और बोलता है कि मेरा इतना लॉयल रहने का कोई मतलब ही नहीं, अब जैसी दुनिया वैसे हम, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ कर रही है, अब मैं तुम्हारे साथ करने आया हूँ। और आपको इन दोनों का सीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों का सीन सेकंड पार्ट में देखने का मिलेगा। इस वेब सीरीज़ में सिर्फ इतना ही, बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। जब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।